बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, रूहानी इल्म रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्मुल अदात के माहिर हैं। जाफरी साहब से हमेशा हमारी हर महीने एक वीडियो होती है, दुआ की फजीलत का बेहतरीन टाइम, कबूलियत का बेहतरीन टाइम। जुलाई में दुआ की कबूलियत का क्या टाइम है वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। वैसे तो अल्लाह से जब दुआ मांगे कबूल होती है, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, तो वो उसी हवाले से जाफरी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? मालिक का बे इंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ शुक्र है, बड़ा शुक्र है सबसे मालिक पहले का। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप जियारतों के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए वहां जाके दुआ करनी है आपने अपने पाकिस्तान के लिए। सर, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ जी, मेरी औकात और हैसियत तो कोई नहीं है। मालिक बुला लेते हैं तो उनके दरवाजे के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो खैर मुझे बुलाते रहते हैं, तो मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ, इस बार तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, माशाल्लाह। आप हैं या वो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो ये देखते हैं, वो सारे उनका एक इज्जत का, एक मोहब्बत का रिश्ता तो मेरे साथ है ना। तो उन सब के जो है कमेंट्स की, हर एक चीज़ की मैं बड़े दिल से कदर करता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से अक्सर जब उम्रे पे गया था तब भी, और जब ज़ियारत पे जाता हूँ तब भी एक बात तो मैं सब कुछ दोस्तों को कहता हूँ कि जो लोग मेरे दिल में हैं उन्होंने तो मेरे साथ ही सफ़र करना है ना, तो वो मेरे साथ ही जाएँगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरीन करने वाला है जी, पाक रसूल अल्लाह सब पे करम नवाज़ी करें। वो दरबार, वो मालिक की दरगाहें ऐसी हैं कि जहाँ कोई नेकी पाकी नहीं देखी जाती, वहाँ उनका करम देखा जाता है। वो जिसको मर्ज़ी बुला लें, वो मेरे जैसे गुनाहगार तरीन शख्स को बुला लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। वो ना बुलाएँ तो कोई जा नहीं सकता, तो उनकी मेहरबानी है, वो कर देते हैं। सोच रहा था कि मैं मालिक के दरवाज़े पे ज़रा हाज़िरी दे आऊँ, बस इस वजह से, और कुछ नहीं। माशाल्लाह जी, अल्लाह कबूल करने वाला है। सर, दुआ इलाही की कबूल का वक्त जुलाई में। दुआ की जो कबूलियत है, उसके बात करने से पहले मुझे 1-2 बातें जो हैं वो बड़ी रिपीटेडली करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो लोग पहले से इस दुआ की वीडियो को देखते हैं उनको तो आइडिया है ये साथ होती क्या है और ये कैसे काम करती है। लेकिन वो लोग जो नए जुड़ते हैं, हर बार नए जुड़ते हैं, तो उनको तो फिर ये बताना पड़ता है कि ये दुआ की कबूलियत कैसे होती है, क्योंकि सीधी-सी बात है जी, अल्लाह जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे नवाज़ दे। अल्लाह को कोई कायदे कुलिये तो जो है वो बताने नहीं पड़ते, होते नहीं हैं। अल्लाह आपके दिल के हल्के से ख़्याल को भी देखता है। अल्लाह खुद कुरान पाक में कहता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह बिल्कुल। आपकी शाह-राग में है। जाना तो आपने अपनी शाह-राग तक ही है, लेकिन वो अपनी शाह-राग से अपने आप का सफ़र बाज़ औक़ात बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है। इंसान अपने आप को ही नहीं जो है वो पहचान पाता। तो जब खुद को पहचानता है तो उसको समझ आती है कि वो अल्लाह तो उसके अंदर ही मौजूद है। जब रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो आपके अंदर ही अल्लाह का एसेंस है ना, आपके अंदर ही अल्लाह का नूर है ना। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो तुम्हारा जिस्म बहुत छोटा-सा है, इसके अंदर एक पूरा जहान पोशीदा है। तो वो जो इनर वर्ल्ड है, उसकी एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। अब होता ये है कि जब आपने अपने ही अंदर का सफ़र तय करना होता है, अपने ही अल्लाह के करीब जाना होता है, तो बाद औक़ात होराइज़न की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। यानी आपको एक स्पीड कुशन मिल जाता है, जिससे आपका वो जो सफ़र है, जो महीनों पे मुहित होता है, वो जो हफ्तों पे मुहित होता है, वो जो दिनों पे मुहित होता है, वो सफ़र आपका घंटों में, मिनटों में हो जाता है। ये जो बिल्कुल। दुआ की कबूलियत के साथ है, ये वर्क बिल्कुल ऐसे करती है कि जिस तरह मौसम के मालूमात में हमें अपने फ़ोन पे पता लगता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ये है और मिनिमम टेम्परेचर ये है। तो जो काम हमने मैक्सिमम टेम्परेचर में करने वाले होते हैं, हम उसी दौरान करते हैं जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो।
या मिनिमम पे करने वाले होते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर होता है। इस वक्त जो 7 बन रही है जुलाई 2024 की, ये बहुत ही शानदार है। यानी मेरे अपने कैरियर में बहुत सालों से मैं ये 7 के ऊपर काम कर रहा हूँ, बड़े सालों से। मैंने शायद इतनी कॉम्पैक्ट 7 कम देखी होगी, मुझे याद नहीं पड़ता। और 2024 में तो मुमकिन नहीं है कि इससे बड़ी 7 दोबारा आए। 2024 में तो ये 7, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि आपकी सोच से बहुत ऊपर है। उसकी कुछ वजूहात हैं। अब जब हम दुआ की बात करते हैं तो अल्लाह तो जो है वो हर एक की सुनता है, हर एक को रिस्पॉन्ड करता है। अल्लाह माँ है ना जी, शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है। शदीद तरीन, जितनी मोहब्बत किसी से कोई कर सकता है, उस मोहब्बत की महराज का नाम अल्लाह है। अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। दुआ भी जो है वो बेसिकली, दुआ एक एहसास का नाम, उस अल्लाह के साथ जुड़ने के एहसास का नाम दुआ है। एहसास से गुनाह का नाम दुआ है, पछतावे का नाम दुआ है, अल्लाह की बारगाह में सरेंडर करने का नाम दुआ है। दुआ को समझिए। अब रहेगी बात, ये जो दुआ है ये असर कैसे करती है। जैसे मैंने अर्ज किया कि काइनेटिक एनर्जी आपके साथ बिहेव कर रही होती है, आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स दोनों के साथ काइनेटिक एनर्जी बिहेव कर रही होती है। आपका होराइजन, आपके हालात, आपकी चीज़ें, आपके सोचने समझने की सलाहियत को या बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। आपके फियर्स को या बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। यानी काइनेटिक सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है ना। आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर भी सियारों और सितारों का असर होता है। अगर चांद समुंदर को खींच सकता है, जवार भाटा पैदा कर सकता है, तो वो आपकी बॉडी में भी तो फ्लूइड है ना। उस चांद की वजह से आपके इमोशंस भी तो बढ़ते और कम होते हैं। इसी तरह अगर आप इस होराइजन की जो एनर्जी, जो पॉजिटिव वेव्स बन रही होती हैं, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं तो आप अल्लाह के साथ बड़ी तेजी से जुड़ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जी जुलाई की जो 7 है, जुलाई 2024 की जो 7 है वो मुनफरिद। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मुहर्रम में आ रही है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना, हिजरी कमरी साल का पहला महीना। बिल्कुल। मुहर्रम सरकार खत्मी है मर्तबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सोग है, सोग का महीना। कायनात के मालिकों ने फरमाया, सरकार सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं मालिक कहता हूँ तो मालिक का मतलब ये है कि अल्लाह ने कायनात की पेटेंटशिप इनके नाम लिख दी है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको न बनाता तो कायनात में कुछ ना बनाता। इसका मतलब है कि कायनात में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मौजूद है, उसकी वजह तख्लीक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी खुशी में खुश हुआ करो और हमारे दुख में दुखी हुआ करो। वो जो हमारी मुल्तान में जो है वो कहावत है, और मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, मेरे दिल पे कहीं लिखी हुई है जी, कि कमियां दियां ईदां ते कमियां दियां शबरातां ते कमियां दे दुख मालकां नाल जुड़े हुंदे ने। कायनात के मालिकों की वफादारी का तकाजा ये है कि उनके घर में अगर दुख है ना तो उसको समझें। बात एहसास की है, बात किसी अमल की, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी की नहीं है। एहसास, जिनका कलमा पढ़ते हैं फिर उनकी फर्मा बरदारी, उनसे मोहब्बत वो बहुत जरूरी है। जिनका कलमा पढ़ा जाता है ना, फिर उनसे यारियां नहीं होती, फिर उनकी इताअत होती है बस। एक तो ये 7 आ गई मुहर्रम में, इसकी सिग्निफिकेंस वैसे ही बहुत ज्यादा है। दूसरा, अफजलुल अय्याम जुमा, और जुमे की सबसे ज्यादा जो पावरफुल सात होती है वो शब जुमा।
यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब जो होती है वो शब जुमा होती है। शब जुमा वैसे ही अफजल अय्याम, और अफजल अय्याम जुमे में सबसे ज्यादा मुस्तनद टाइम जो होता है वो दैट इज शब जुमा। बहुत सारे अमलियात जो हैं वो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब में, शब जुमा में किए जाते हैं, बहुत सारे अमाल। अब ये जो इसका साथ का टाइम बनता है वो 18 जुलाई बरोज जुमेरात और 19 जुलाई बरोज जुमा के दरमियान बनता है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। 18 जुलाई बरोज जुमेरात और 19 जुलाई बरोज जुमे के दरमियान में ये टाइम बनता है। जब मैं आपके साथ ये कैलकुलेशन और टाइम शेयर करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको +500 GMT के मुताबिक या PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एनर्जी चूंकि ग्लोबली बिहेव करती है, एनर्जी पूरी दुनिया में एक ही वक्त में एक ही तरह बिहेव करती है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक टाइम जोन को अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट करना है। अब ये जो टाइम बन रहा है ये बन रहा है PST के मुताबिक 9:25 रात को ये शुरू होगा और जुमे का दिन शुरू हो जाएगा तो 3:18 पे ये खत्म हो जाएगा। यानी 21-25 आवर्स पे ये शुरू होगा और 318 जो है आवर्स के ऊपर ये खत्म हो जाएगा। अब दूसरी सिग्निफिकेंस आ गई कि एक शब जुमा हो गई, एक मुहर्रम हो गया। इसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम इसको टाइम को जब निकालते हैं तो कुछ घंटों का टाइम होता है, कभी 3 घंटे का, कभी 4 घंटे का, वो किसी की मर्जी से नहीं होता, ये अल्लाह का सिस्टम है, उसके हाथ में है। ये कैलकुलेट भी जो है ना हमें उसके मुताबिक करना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से इसको 2 घंटे 3 घंटे नहीं कर सकते। कभी ये 6 घंटे पे चला जाता है, कभी ये 2 घंटे पे आ जाता है, यानी कम से कम ये 2-2.5 घंटे होता है और ज्यादा से ज्यादा ये 7 घंटे हो सकता है। ये इसकी ब्रैकेट के दरमियान दरमियान ये रहता है। इस वक्त जुमे ये जो को टाइम इशा बनता के है, बाद, मैं टाइम जुमेरात को दोबारा इशा बता के दूं। बाद। हाँ जी, हाँ सर जी। इशा तो मतलब जो है ना वो कहीं कुछ और भी होती है। 9:25 रात को ये शुरू होगा और सुबह 3:18 पे खत्म हो जाएगा। शब जुमा होगी 18 जुलाई बरोज जुमेरात और 19 जुलाई बरोज जुमा के दरमियान का ये टाइम है। अब ये 6 घंटे और 7 मिनट का टाइम बनता है। तो 6 घंटे और 7 मिनट के टाइम को अगर कैलकुलेट करें तो ये 367 मिनट, 367 मिनट को आपस में जमा करें तो इनका जो सम अप बनता है दैट इज 7 इज द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। 7 तख्लीक का अदद है, इनोवेशन का अदद है, जुड़ने का अदद है, कनेक्टिविटी का अदद है, बहुत पावरफुल अदद है। 7 को रूहानी अदद भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है तीसरी सिग्निफिकेंस ये हो गई कि इसकी एनर्जी बड़ी शानदार। चौथी चीज, जब हम इस सूरत को इसको कैलकुलेट करते हैं इस एनर्जी को, तो फिर उसको हम चेक करते हैं कि कुरान पाक की किस सूरत से ये मैच करती है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि कोई खुश्क और कोई तार ऐसा नहीं है जिसका जिक्र इस किताब में नहीं। मैच हो रही है ये सूरत सूरह दाहर से हो रही है। सूरह दाहर, इसका वैसे भी ताल्लुक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है और दाहर का मतलब है जमाना। अल्लाह कहता है जमाने को बुरा मत कहो, जमाना तो मैं हूं। इसका मतलब ये है कि दाहर में अल्लाह का सिग्नेचर मौजूद है। जमान, एक तरफ ये सूरत अल्लाह की कारसाजी से जुड़ी हुई है, जमान से, क्रिएटिविटी से, पूरी कायनात की क्रिएटिविटी से। नंबर 7 है, 7 क्रिएटिविटी का, यानी इसकी मैं एनर्जी बता रहा हूँ कि ऐसी सिंक्रोनाइज 7 मैंने भी बहुत कम देखी है। मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी सिंक्रोनाइज 7 मैंने पहले कभी देखी हो। फिर उसके बाद अल्लाह ये कहता है कि मतलब मैं जमाने को बुरा मत कहो, तो जमाना सूरह दाहर, इसका ताल्लुक एक तरफ जमाने से, अल्लाह से, और एक तरफ साहिब जमान से। तो ये दोनों सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब इसका फायदा क्या है? अब इसको जब हम इस तरह कैलकुलेट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ कि चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। जो लोग इसको वीडियो को ध्यान से सुनते हैं ना उनको फिर क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली ऐसे होते नहीं है।
अच्छा जी, एक तो जब आप समझते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी का टाइम है, तो इसका मतलब है कि अपनी वफ़ादारी साबित करने का टाइम है। रूहानी वालों से अपने आप को अल्लाह से जोड़ने का वक़्त है, रूहानियत के अरूज का वक़्त है, खालिक से मुंसलिक होने का वक़्त है, रूहानी मामलात, दीनी और दुनियावी अरूज का वक़्त है, दीनी और दुनियावी अरूज का वक़्त। इस वक़्त नए काम शुरू नहीं करने, नए काम उतने फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन आपके पुराने बैकलॉग्स, आपके पुराने जितने काम हैं, चाहे वो किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है, चाहे बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो पैसे फँसे हुए हैं, चाहे कोई ऐसा काम जिसको आप कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, वो इस वक़्त हो जाएँगे। ये बहुत शानदार टाइम है, बहुत शानदार टाइम है बैकलॉग ख़त्म करने का। अब इसमें करना क्या है? करने की जब हम बात करते हैं, तो हम आपको जो है वो बार-बार कहते हैं कि जब हम इस कैलकुलेट करते हैं इस 7 को, यानी जब इस कैलकुलेट को 7 को कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर उसमें हम बहुत कुछ और देख रहे होते हैं। एक तो इसकी एनर्जी जिसका मैंने ज़िक्र कर दिया कि ये सूरत दहार से जो है वो ड्रैग है। दूसरा इसकी एग्ज़ीक्यूशन, इसकी एग्ज़ीक्यूशन कैसे होती है? इंसान और अल्लाह का जो मर्जर बनता है या इंसान और अल्लाह की जो कनेक्टिविटी बनती है, वो कनेक्टिविटी कैसे होगी? उसमें फिर जो सूरत जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो सूरह फजर बन रही है। सूरह फजर जो है इसका ताल्लुक भी जो है वो रिसालत मआब और उनके घर से है। तफसीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने इसको ऐसे नरेट किया हुआ है कि सूरह फजर जो है इसका ताल्लुक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। इसको सूरह हुसैन भी तफसीर में जो है वो लिखा गया है। वल फजरी वलयालिन अशर, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। अहले तफसीर ने इसको आशूरे की 10 रातों से ताबीर किया है और जो है वो फजर को आशूरे की सुबह को सुबह आशूर से ताबीर किया है। बहुत सारे कुरान पाक में देखें, मैं हतमी बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान पाक में जब कोई जो है वो अब तफसीर वगैरह को करता है, तो उसके पीछे उसके मोटिव्स होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से अलकाब भी तो होते हैं ना बहुत सारे। सूरत के बहुत से मैनी हो सकते हैं, अरबी ज़ुबान के भी बहुत से मैनी होती हैं। वल फजर, फजर की कसम, वलयालिन अशर, 10 रातों की कसम। तो जो सिंक्रोनाइज़ होती हैं वो यही फजर और यही 10 रातें अपैरेंटली नज़र आती हैं। हो सकता है इसके और बहुत से मैनी हो, मैं इसको हतमी नहीं कह रहा, लेकिन जब इसकी बात कर लें तो इसका मतलब है कि एक मुहर्रम में आ रही है, सूरत दहर आ रही है, रिसालत मआब से मोहब्बत है, क्रिएटिविटी है, एक तरफ सूरत दहर है, एक तरफ सूरत फजर है। तो इसका मतलब है कि ये इतनी सिंक्रोनाइज जो है ना ये साथ बन रही है, इसमें दुआ के ना कबूल होने का चांस ही नहीं है। यानी जो मांगेंगे वो जरूर अता किया जाएगा, ये बड़ी पक्की बात है। अब आ जाते हैं जी इसमें करना क्या है। करना ऐसे है कि सबसे पहले जो तरीका, जो लोग पहले से जानते हैं उनको तो आइडिया है इसका, जो लोग नए आते हैं उसको फिर हम बता देते हैं कि जब किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड तो पेश करते हैं ना, शुक्रिया तो अदा करते हैं ना। अल्लाह ने अपना नाम लेने की तौफीक अता की, अल्लाह ने इस साथ की जो है वो इसको बताने की, इसको समझने की और इससे एनर्जी से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाई, तो फिर उसका शुक्रिया तो अदा करना बनता है। फिर सबसे पहले 2 नफल शुक्राने के, उसके बाद चूँकि कायनात की पेटेंटशिप सरकार सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, तो जब आपने काइनेटिक और होराइजन की एनर्जी से फ़ायदा उठाना है, तो फिर जिनके नाम इनकी पेटेंटशिप है उनकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना तो पेश करना बनता है। बिल्कुल। सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के बारगाह में दरूद पाक का नजराना बिल्कुल ज़रूरी है पेश करना। कम अज़ कम 1 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें। उसके बाद सिर्फ़ 1 मर्तबा सूरह दहर, 1 मर्तबा सूरह दहर। दूसरे उसके बाद फिर दोबारा कम अज़ कम 1 तस्बीह दरूद पाक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से कर सकें। उसके बाद अब इसकी एग्ज़ीक्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहले सूरह कौसर 11 मर्तबा, फिर सूरह कदर 11 मर्तबा, फिर सूरह फजर 1 मर्तबा। फिर इसी तरह इसको रैप अप करना है, सूरह कदर 11 मर्तबा, सूरह कौसर 11 मर्तबा और फिर दोबारा दरूद पाक। 1 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से कर सकें।
उसके बाद 2 नफल सलातुल हाजत, अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है तो सलातुल हाजत पढ़ें, बारगाह में पेश हो। सलातुल हाजत के बाद दुआ करें। दुआ बहुत कमाल का तरीका सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, लेकिन चूंकि आम इंसान है, हम अच्छाई बुराई हर एक के अंदर होती है, चीजें होती हैं, इमोशंस भी होते हैं। खुद सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं, चूंकि मुश्किल होता है, तो जिसके लिए दुआ कर सकते हैं उसके लिए कर लो। अल्लाह सबके ऊपर करम करता है जी, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो दुनिया से चले गए हैं, उनके उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें। दुआ तो शदीद तरीन एहसास का नाम है। बच्चे को मैं तो एक बात कहता हूँ जी, बड़ी सीधी सीधी और मानता भी वही हूँ। मैं बेशक ये पढ़ने के लिए बताता हूँ ये एनर्जी से, लेकिन मैंने वही अर्ज करता हूँ कि एहसास एहसास अल्लाह है। बच्चे को अगर चोट लगती है तो बच्चा सिपारे नहीं पड़ता, बच्चा चीखे मारता है, रोता है, और जब वो रो रहा होता है तो माँ से खड़े होने मुश्किल हो जाता है। ये नहीं होता बच्चे को चोट लगी हो और माँ खाना खा रही हो, ऐसे ये नहीं नहीं होता। होता। तो अगर एक माँ का ये हाल है तो वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसका आलम क्या होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम इसको सिंक्रोनाइज करके कुरान पाक से मैच जरूर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको फर्ज किया कुरान पाक नहीं पढ़े हुए या कोई ऐसी चीज है तो ये नहीं समझना कि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ना पढ़ें, कुछ भी ना पढ़ें, एहसास के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। ये वक्त वैसा होता है कि इसमें दुआ कबूल हो ही जाती है। मैंने माशाल्लाह। इसलिए जरा तमहीद लंबी की और ये वीडियो लंबी हो गई क्योंकि मैं इस साथ को, खास तौर पे इस साथ को नरेट करना चाह रहा था कि ये कितनी कमाल की सिचुएशन बन गई। बिल्कुल मुहर्रम में। और सर ये बहुत कमाल का टाइम है, इसको जाया मत कीजिएगा। 2024 में तो ऐसा टाइम दोबारा नहीं आता। आगे अल्लाह की बहुत मर्जी है, वो जब चाहे जैसे चाहे बना सकता है, उसके हाथ में है, वो मालिक है, वो वाहिद कारसाज है कायनात का। वो जो चाहेगा जब चाहेगा कर लेगा, उसके हाथ में है। बिल्कुल जी, ये बहुत कारआमद टाइम है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद टाइम है। बिल्कुल इस टाइम पे ज़ाया मत कीजिएगा। जाफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतनी आपने तफ़सीली ब बताया कि दुआ की फ़ज़ीलत का टाइम, कबूलियत का टाइम कौन-सा है। बहुत शुक्रिया सर। अपने लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। सलाम पाकिस्तान।